जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे दास जन के संगत दास जनों के संगत जाने कर दिया डब्बू का। ए हाय, बस इधर ही रुक जा, इधर ही रुक जा। नाना को आने देती बे, नाना को भी आ जाने देती। नाना टोपी पहन के आयो आप, इतनी ठंडी है। रुक जा। इसको भी लगा दे चावल। इसके तो बिना लगाए चलो। अरे रुक, आरती नहीं करेगी क्या? चप्पल निकाल दी चाहिए। हमारे घर में तो पहली बना रहे नाना। चलो गाइस, अभी जो है मेरा बर्थडे और खाना मुझे ही बनाना पड़ रहा है गाइस। देखो मेरी किस्मत। तो आज मैं बना रही हूँ, तो मेरे लिए बना ही नहीं रहा गाइस, तो मैं भूखी तो मरूंगी नहीं। तो मैंने सोचा कि अपने लिए खुद ही बना लेती हूँ खाना। और खाने बना रही गाइस, मैं तो बना रही हूँ पास्ता। और दीदी का, पापा का और नाना का फास्ट है, तो वो दीदी के लिए, सॉरी दीदी अपने लिए और पापा और नाना के लिए बना रही है साबूदाने की खिचड़ी। तो बाल खिलाते घूम रही है पूरे घर में। और ये रही गाइस डब्बू, बोल ले। और गाइस ये रही नानी, नानी नहा के आ गए। अच्छा, और ये हो गए बाल, कितनी बार हो गए नानी के बाल काले। बांग्लादेश वाली वो कौन थी? ना इधर आकर भी आप सीक्रेट पी रहे हो हैं? सीक्रेट नहीं, बीड़ी। बीड़ी सीक्रेट जो भी है, ये गंदी बात। तो गाइस अभी बनाते हैं खाना और फिर आप लोगों से मिलते हैं। जल गया मेरा सारा सामान। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे किचन में एक शेफ और शामिल हो चुका है। ये हमारी दिव्यांशी सांगवान यहाँ पहुंच चुकी है। डब्बू क्या काटा है? आलू। अच्छा दिखा है, ये अपनी दीदियों के साथ में काम करा रही है आज, है ना? अच्छा अच्छा, बर्तन बढ़ा रहे हो तुम, मैं बता दूंगा ना। बर्तन बढ़ा रहे हो ना? तो इसमें लग गया। अच्छा अच्छा, ये धनिया काट लिए पूर्वी, मिर्चा भयो। जरा पापा इतनी मिर्ची लेके आ गए। हो गया मेरा तो बन गया। ये दोस्तों मैं दिखाती हूँ अर्षा ने क्या बनाया है। ये देख लो, इसने बनाया पास्ता और इसमें डाली पालक धनिया। और ये बना रहे हैं लोग साबूदाने खिचड़ी। गर्म पानी भिगोए बेटा, हाँ? तो और मैं खाऊंगी ये वाली रोटी, और मेरी माँ भी। हम लोग बासी रोटी खा रहे हैं। बोलो, हमारे बच्चे पकवान खा रहे हैं। तो गाइस हम लोगों का लंच जो है वो बन चुका है। और ये रही गाइस मम्मी, जो उसके बाद किचन साफ कर रही है। और ये रहे गाइस हमारे बर्तन। तो इनको तो दिखाने जैसे ही नहीं, हमेशा भरा ही रहता है ये। तो गाइस आपको हर्षा ने बताया था कि लंच में जो है साबूदाने की खिचड़ी बनी थी। और हर्षा ने अपने लिए और डब्बू के लिए बनाया था पास्ता। तो सबसे पहले हमने खिचड़ी बना करके भगवान जी को भोग लगा दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने ही बनाई है गाइस खिचड़ी, आई होप अच्छी बनी होगी। और पापा के लिए, मेरे लिए और नाना के लिए बनाई है, क्योंकि हम तीनों का फास्ट है। तो हम लोग तीनों साबूदाने की खिचड़ी ही खाएंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, हमने भगवान जी को भोग लगा दिया है। और ये रही गाइस टेस्टी सी बनने वाली खिचड़ी। और ये रही गाइस दही। तो गाइस ये हमारा भोग जो है भगवान जी को लग गया है। और अभी मैं चलती हूँ बाहर। और ये आ गई गाइस भागते भूगते। और इधर सब लोग टीवी देख रहे हैं, ये रहे। और ये रहे गाइस नाना, तो ये भी खा रहे हैं खिचड़ी। नमक कम है क्या? मेरे को तो लग रहा है भाई, हो सकता है, उनको पता नहीं चला। खा के देखिए कैसी बनी है। बढ़िया। तो गाइस नाना अभी खिचड़ी खा रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग तारक मेहता देख रहे हैं। खा लो इतनी, तो दही ला दूँ, दही के साथ खा लेना। और ये दोनों इधर टीवी देख रही हैं। और हर्षा इधर है और मम्मी भी इधर ही है। और गाइस ये गुड़िया डब्बू अपने साथ लेके आ गई, जो उधर भी हमने आपको दिखाई थी है। हाँ
अरे उधर गए थे तब खाटू श्याम से लेके नहीं आए थे। ये क्या है? ये डब्बू का है। तो गाइस वो साथ में लेके आ गई है और अभी हम लोग सब लोग खा लेते हैं खाना। और इधर डैडी मिर्ची डाल रहे हैं तो फटाफट से खाना खा लेते हैं गाइस। ये मेरी रखी हुई है, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और हम लोग शॉपिंग के नाम पे इस लड़की कपड़े लेके आएंगे। तो हर्षा नहीं जा रही, उसने मना कर दिया। तो गाइस ये रहे डैडी और मम्मी आ रही हैं। अरे रे नाना। तो गाइस हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। अरे रे डब्बू, हम लोग गाड़ी में बैठ गए और हर्षा आई नहीं, पता नहीं उसको क्या तकलीफ है। गाइस हर्षा क्यों नहीं आई डैडी, आप बताओ। सामान अभी सामान। अच्छा तो सामान लेने के लिए रुकी है। हाँ। पेमेंट तो करी दी थी, नानी ले लेती। नानी कैसे ले लेती है? ऐसी ही है डैड, किसी काम की नहीं है इसको। तो खुद लेना है ना। तो उसको तो रहने दो, हम लोग तो जा रहे हैं और नानी सॉरी मम्मी और नाना भी जा रहे हैं हमारे साथ। तो गाड़ी की घूमने का वेट कर रहे हैं। तो हम लोग लेने जा रहे हैं डब्बू की ड्रेस। है ना डब्बू, क्या लेगी तू? नहीं पता। तो गाइस आज मम्मी की सीट जो है वो छीन ली गई है, इसलिए मम्मी को आज पीछे आना पड़ा क्योंकि नाना को पीछे आगे बैठना है। बैठना नहीं, मैंने बैठाया है। अच्छा तो मम्मी ने ज़बरदस्ती अपनी सीट जो है वो दे दी है। सीनियर, जब आपका सीनियर आपके सामने हो तो आपको उन्हें वो रिस्पेक्ट देनी होती है, इसलिए मम्मी ने अपनी सीट दे दी। कौन सी? मेरे लिए तो नहीं हुई होती। हाँ होगी होगी। अब होगी ना। तो अभी हम लोग जाते सीट हैं बेल्ट और लगा लियो। आपसे मिलते हैं मार्केट में। बाय। हाँ पहन के देख ले एक बार, अच्छा लगा तेरे को? दिखा, मैं देखना तो। अच्छा लगेगा मम्मी, पहन के देख लो नहीं तो। कहाँ पे है, कहाँ पे पैकेट? दोनों। तो गाइज कितने ही बड़े मॉल में चले जाओ ऐसे ही कपड़े पड़े मिलते हैं और इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, लेकिन फिर हमने बहुत सारे ड्रेसें मतलब इसको पहनाई। वहाँ पे मेरे पापा भी ले रहे थे सर्दियों का कोट और मना कर रहे थे कि मेरे पास बहुत है, लेकिन फिर भी फोर्स किया हमने। तो एक जैकेट उन्होंने भी ले ली और हमने बोला कि अभी आए हुए तो पहन के ही देख लो, साइज़ की ले लो। फिर उसके बाद में डब्बू की ड्रेस हम लोगों ने दूसरे मॉल से ली। शायद वहाँ वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि आप के घर में कोई फंक्शन होता है ना तो आपका दिमाग वहीं अटका होता है। और बहुत सारा सामान हमने लेना था यहाँ पे, केक वेक और डेकोरेशन का जितना भी आइटम था वो सब लेके जाना था खाने के लिए। मेरे माँ पापा हैं वो तो बाहर का कभी खाते नहीं और हम भी नहीं खाते हैं, तो उन्होंने सबने मना कर दिया कि नहीं घर में ही बनाएंगे, जो भी बनाना है थोड़ा ज़्यादा जो आप बना सकते हो वही, और सात्विक सा खाना खाएंगे सादा सा। तो मेरे पापा को और मेरी माँ फिर भी कभी कभार खा लेती है एक आधा मुँह, लेकिन पापा तो बिल्कुल बाहर के खाने के मुँह ही नहीं लगाते हैं। उनको सिंपल सा खाना चाहिए, अपने घर का ही जैसा भी बनाओ। तो फिर जो खुशी नहीं है तो फिर किस लिए लेके लेना। फिर मैंने घर में ही बनाने का सोचा और हम लोग वापस आ गए हैं दोस्तों ड्रेस लेके। और डब्बू की उसकी पसंद की ड्रेस हम दिला के लाए हैं। और ये बैठी थी मेरी माँ घर में और बच्चों ने मंगाया था पिज़्ज़ा जो ऑर्डर किया था। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है बच्चों के मन का करने देते हैं, और हम नहीं खा सकते क्या हुआ, बच्चे तो कभी कभार खाते हैं। ऐसे हमारे बच्चे साल में एक आध बार मंगा के ऐसी चीज़ें खाते हैं। बाई चांस मैं घर में ही उनको बना के देती हूँ। तो मैंने भी बोला कि थोड़ा मेरे को भी राहत मिल जाएगी, और फिर मैं बनाने लग गई दोस्तों रात का डिनर। और डिनर में क्या क्या बनेगा जो आपके साथ में करेंगे शेयर, तो आप देख सकते हो। मैं लग गई हूँ आते ही ताबड़तोड़। मैं बना रही हूँ क्या साबाजी और खाना। ये बन रहा है गाइस पनीर की सब्जी, आप देख सकते हो। अभी घेर देते हैं पनीर को, बोलूँगी तो सुनेगा ही नहीं। पीछे बीच में आ जाना, खत्म कर दो। फिर आपको लिया बेटा सब कुछ और काट देना इसका। ये रहा। कौन सा?
साथ क्या दूध भी देखना। तो दोस्तों पापा मेरा पहली बार आया था, तो मैंने बोला कि पापा क्या खाना बनाना, तो मेरे पापा की वही सिंपल सी कढ़ी बना लो, सब्जी बना लो, और यही चीज़ें उन्होंने फरमाइश की, और माँ की भी यही थी, और हमें भी यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने फिर वही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे ये तीनों चारों लोग बैठ के कर रहे थे बात, और मैं लगी हुई थी किचन में, और गाइस अभी बच्चे हम कर लोग रहे ऊपर थे आ गए एंजॉय। हैं, और जो हर्षा का हम लोग अभी बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें करनी थोड़ी सी डेकोरेशन, तो वो हम लोग करेंगे। और हम लोग जो सामान लेके तो मैं आपको दिखा दूँ, उसमें से एक तो है मेरी शर्ट जो मैंने पहन ली आते आते, और ये रही गाइस डब्बू की ड्रेस। डब्बू इधर आ, इधर आ, छोड़ दे उसको, इधर आ। तो गाइस ये रही डब्बू की ड्रेस जो भी हम उससे दिला के लाए हैं, एक टी शर्ट, जैकेट और शर्ट, और उसके नीचे जीन्स। तो कैसी लगी डब्बू तेरे को? अच्छी लगी? तो गाइज इसको अपनी ड्रेस अच्छी लगी, और ये वाली मैंने शर्ट ली थी, और पापा भी आ गए। तो गाइज मैं आपको हर्षा को भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे रेडी हुई है। तो गाइज सारे कपड़े निकाल नकूल के ये देख लीजिए आप लोग, सेट कर करके आखिर में हर्षा उस पे डिसाइड हुई है जो उसने खुद ने बनाया था। तो एक मिनट इधर दिखाना, एक बार पूरी ड्रेस एक बार दिखा दे। तो गाइज ऐसे कुछ इसने स्टाइल किया, ऐसे ब्लैक कलर की इनर और नीचे लेगिंग्स के साथ। तो मैं इसे बोल रही थी लेगिंग्स निकाल दे, लेकिन इसको नहीं निकालनी, तो मत निकालने, तो क्या कर सकते हैं। मम्मी ने बोला कि लेगिंग्स ज़्यादा अच्छी लग रही। अच्छा ठीक है। तो गाइज अभी इयरिंग्स वगैरह पहन रही है, थोड़ा तैयार हो रही है। और कुछ हो ना तुझे मेकअप शेकअप करना है? थोड़ा बहुत करूँगी, जस्ट सम ग्लॉस। तो गाइज ये अभी रेडी हो रही है, और डब्बू अपना गिफ्ट लेके आ गई है। तो गाइज ये वहीं से अपना गिफ्ट लेके आई थी, पता नहीं क्या लेके आई है, देखते हैं। और यहाँ पे भी फटाफट से हम लोगों को करनी है डेकोरेशन। तो चलिए गाइज सबसे पहले हम लोग डेकोरेशन कर लेते हैं। तो गाइज हम लोगों ने इसका जो बैनर था वो लगा दिया, आप लोग देख सकते हो। थोड़ी सी जगह में लगाया, क्योंकि हम लोग यहीं पे बैठ के अपना वीडियो वगैरह बना लेंगे और फ़ोटो शूट कर लेंगे। तो हम लोग एक ही पीछे का ये जो था बैकग्राउंड वाला, वो एक ही लेके आए थे, तो हमने लगा दिया। और इसको इतनी ज़्यादा जल्दी है सब कुछ करने की कि ख़राब को सही, सही को ख़राब, पता नहीं क्या कर रही है। और ये गाइज इसका केक भी ले आए हैं, वो है ना, तो ये भी आपको दिखाएंगे। कहाँ है? अच्छा हर्षी। तो दोस्तों अब तैयारी हो गई है हर्षा का केक काटने की, लेकिन उससे पहले मुझे करना था हर्षा को तिलक आरती है। और सबसे पहले जब भी हमारे घर में कोई भी काम होता है, तो सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल जी का सब कुछ किया जाता है। तो उनको तिलक लगाया, और नए वाली ड्रेस तो हमने पहना रखी है, आप देख सकते हो, और बड़े ही खूबसूरत से लग रहे हैं। और हर्षा भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगती है। और हमारे घर में हर्षा का पहला बर्थडे है, और हमारे घर में क्या मतलब, हमारे अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे वैसे तो हमने हमेशा इसका सरकारी घर में ही जन्मदिन मनाया। और अब की बार और ज़्यादा खूबसूरत ये हो गया कि इसके बर्थडे पर इसके नाना नानी यहाँ पे आए हुए हैं। और फिर मैंने हर्षा को तिलक निकाला, पहले भगवानों को निकाला, फिर हर्षा को निकाला, फिर आरती की। और हम सिंपल सा बर्थडे बनाते हैं। तो गाइज हम लोग है ना कैंडल नहीं बुझाते हैं, शुरू से ही हमारा खुद का एक अपना खुद का बनाया हुआ एक नियम है कि खुशी के मौके पर दीपक को जलाया नहीं जाता, मतलब जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। तो उसी रीजन से हम लोग ये एक वाली कैंडल भी लेके आए, तो जलती हुई हमने इसको बाहर रख दिया था, यहाँ नहीं रखा था, लेकिन हमने बुझाया नहीं, मतलब उसको बड़ा नहीं किया। तो हमारी अपनी खुद के नियम होते हैं, और बनाने भी चाहिए, अच्छे नियम अच्छे लगते हैं। उसके बाद में केक कटिंग किया, और सबको सबने खाया। और उसके बाद में हर्षा को क्या क्या गिफ्ट मिला है देखते हैं। और बड़ा ही मज़ेदार ये मोमेंट था, और बड़ा ही आनंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। और मेरी माँ ने जो मैंने सिमा था वो सूट पहना है। और जो मेरी भतीजी है ये भी आ गई थी, तो तीनों लड़कियों को देख के घर में भरा भरा सा महसूस हो रहा था। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, और उसके ऊपर पहना था ये एक काले कलर का ब्लाउज ही समझो, ये फुल बाजू का, लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा था इस साड़ी पे। तो बस हम लोगों ने एक छोटी सी सेरेमनी थी, वो हम मतलब सेरेमनी छोटी थी, लेकिन बर्थडे हमने बड़े ही मज़े से बनाया। और पहला बर्थडे था जो हमारे अपने खुद के घर में बनाया है, तो बड़ा ही इंजॉय किया। और खुल के हमें पहली बार जगह मिली है कि हमने केक वेक काटा। फिर डांस वांस इसलिए नहीं किया क्योंकि है ना बातें करने लग गए। और उस दिन पापा आए थे, तो बातें करते करते कराते बस डांस का मज़ा, मतलब वो भूल ही गए कि डांस भी करना था। और यहाँ आपको दिख रहे होंगे बेड के ऊपर पड़े
कपड़े, और इतने आदमियों के गाइस कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि कपड़े कब कब उनको तय करे। तो शाम को खाना वाना बनाने के बाद मार्केट से आई, फिर खाना बनाया, फिर उसके बाद में भाग दौड़ के तैयार हुई, और मैं कभी भी ढंग से तैयार नहीं हुई, पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन जैसे तैसे करके मैं कर ही लेती हूँ इतना सा तो, कि ठीक ठाक हो जाता है। और भागते भागते भी कोई चीज़ पहनो तो अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। और साड़ी भी अच्छी लग रही है मुझे। और बस अभी देते हैं हर्षा को केक और ना गिफ्ट, और किसने क्या दिया सब चीज़ें दिखाते हैं आपको, और इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। और ये मेरे पापा और माँ है, इन्होंने तो हमारा कभी नहीं बनाया भाई। हम 4 बहन भाई हैं, किसी का नहीं बना, लेकिन आजकल इस टाइम के ऊपर है ना सब लोग बना रहे हैं। और हर्षा का इस कैंडल से है ना हाथ जल गया था थोड़ा सा, तो मैंने बोला कि बेटा इसको लगाना, कई देर से बोल रही थी, फिर हमने इसको उठा के और बाहर रख दिया। तो गाइज ये पूरी मतलब हो गई थी कैंडल, बाकी प्लास्टिक जलने लग गया था इसका। तो अभी बस कुछ फोटो शूट हुए हैं, और अभी केक बस लगाया हुआ था, तीनों ने मिलके है ना पूरे केक को उसी टाइम पे ख़त्म कर दिया, थोड़ा बहुत छोड़ा था। और इतना ही हम लेके आए हैं, हम हमेशा ना ज़्यादा बड़ा केक नहीं लाते हैं, छोटा ही केक लाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें है ना थोड़ी ही अच्छी लगती हैं। वैसे कभी कभार बीच में भी ले आते हैं बच्चे, लेकिन जब कोई ओकेजन होता है तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो केक और ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो गाइज बस अभी मज़ेदार ये मोमेंट है, और आपको भी देख के मज़ा आ रहा होगा। और बेस्ट विशेस देना हमारी गुड़िया रानी को, हमारी हर्षा सिंह पूनिया को। और बस अब ये मतलब बयान नहीं कर सकती कि बर्थडे हो, ये ऐसे मोमेंट आते हैं ना, बड़े ही भगवान की अति कृपा होती है आप पे, तब हम लोग जाके अपने बर्थडे एनिवर्सरी और बना पाते हैं। कि मतलब इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, ऊपर वाले की बहुत बहुत मेहरबानी है। तो गाइज हमारे हर्षा का बर्थडे बड़ा ही मज़ेदार बना है। तो गाइज अब शुरुआत हो गई है गिफ्ट देने की। तो मेरे माँ पापा ने यानी कि हर्षा के नाना नानी ने तो उनको पैसे ही दिए हैं, और बोला कि अपनी पसंद का जो भी चीज़ लेना चाहे वो ले लेना बेटा। और ये डब्बू दे कितनी मतलब कर रही है, तो बच्चों का ही होता है दोस्तों बर्थडे तो, और बच्चे इंजॉय करते हैं। तो इसने भी आके इनके दोनों बहनों के साथ में मिलके, और तीसरी ने अच्छा इंजॉय किया है, और अच्छे मतलब बोलते हैं ना कि तो छोटे से सेलिब्रेशन को इसने और खूबसूरत बना दिया। और बोलते हैं हमारे घर में कि मतलब लड़कियों से ही रौनक लगती है। तो डब्बू बार बार आ रही थी बीच में गिफ्ट के, और किसी की फ़ोटो नहीं बनने दे रही थी, और ख़ुद ने गिफ्ट पहले ही दे दिया सबसे। तो ये दिया था गाइज मैंने गिफ्ट इसको, हर्षा को। और इसमें क्या है वो अभी आपको कुछ टाइम के बाद में पता लग जाएगा। तो ऐसा ही है, दोनों नाना नानी के साथ में बैठ के इसने मतलब ये दूसरा बर्थडे है इसका, एक बार पहले भी थे इनके, लेकिन दोनों नहीं थे, एक ही था। पूर्वा के बर्थडे में थे दोनों एक बार, जब वो 6 इयर्स की थी तब। और ये इसके पापा ने दिया है गिफ्ट, और बच्चों को बस इन गिफ्टों से ही लगाव होता है, और गिफ्टों का ही चाव होता है, और शुरू से ही इनका ऐसा है। पहले हम लोग बहुत सारे लोग बुला के बर्थडे किया करते थे, लेकिन अभी 2 साल से है ना, जब से वीडियो बना रहे हैं उनसे पहले वाले साल से ही शुरुआत हो रही है। जब ये 9th और इसमें 8th में थे तब से बोलते हैं नहीं हम लोग अकेले ही बनाएंगे, अब किसी को नहीं बुलाना। फिर 10th के बाद तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। और ये है साहब जिनको चाव चढ़ा हुआ है, जैसे शादियों में नहीं खिंचवाते थे पहले ऐसे हाथ रख के फ़ोटो, तो अभी इन्होंने अपनी जो यादें हैं वो नई ताज़ा कर ली, और सास ससुर अभी इनके जोड़ी में ही हैं। तो हम सब ने फ़ोटो शूट किया, और रील बनाई जो आपके साथ में करेंगे शेयर। और अभी वो वक्त आ गया है दोस्तों जो जिसमें खुल रहे हैं ये गिफ्ट। और ये डब्बू का अपना खुद का गिफ्ट लेके आई थी डब्बू, तो बार बार उसको खोलने भी नहीं दे रही, देख सकते हो आप लोग। तो लड़की मतलब जिसके लिए गिफ्ट लाई है उसको खोलने भी नहीं दे रही, उसको ये लगता है कि मैं ही खोलूं, तसल्ली नहीं रखती हमारी बिटिया। ये छोटू दिव्यांशी है ना, जो डब्बू बोलते हैं हम लोग इसको, तो दिखा रही है, देख सकते हो आप, उसको निकालने भी नहीं दे रही। तो बस बच्ची है, अभी समझ जाएगी धीरे धीरे। और अब बता रही है कि ये मैं आपके दोनों बहनों के हाथ के लेके आई हूँ। ये तो बच्चे ऐसे ही चीज़ें मतलब जो खुद को अच्छा लगता है वही दूसरे के लिए गिफ्ट लेते हैं, यही बच्चों का एक वो होता है, मतलब ऊपर वाले की देन होती है कि उनके मन में कुछ मतलब बकवास नहीं होती है, उनके मन में कोई पाप नहीं होता, उनके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं होता, जो होता है वो एकदम क्लियर होता है। तो वही चीज़ें हैं। और फिर ये तीनों ने पहन लिए हैं, और तीनों ने देख लो आप,
और सबका ऊपर कर रही है। ये कुंदा सा जो बना हुआ है ये, तो तीनों का ऊपर करके इसने दिखाया है। मतलब ये बोला कि ख़त्म हो गया, बोला कि मेरा गिफ्ट तो इतना ही था, ख़त्म हो गया। एक ये बाल में लगाने के लिए क्लेक्चर लेके आई है, तो हर्षा ने क्लेक्चर लगा लिया है। और पापा जो हैं मेरे और जो मेरी माँ है वो देख रही है बच्चों की तरफ कि पता नहीं वो सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे कि हमने तो अपने बच्चों का कभी नहीं बनाया। लेकिन ये समझो दोस्तों कि मतलब हम हमारे बच्चों के ज़रिए वो भी देख रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा समय भी आ चुका है कि बच्चों का बर्थडे एनिवर्सरी, इनके दूता दूती हैं, पोता पोती हैं, जो भी हैं उनका ये लोग करते हैं। तो अपने अपने को अपना नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा एंजॉय तो कर रहे हैं जीवन को। तो इसी जीवन को बदले हुए जीवन को ही मतलब एक खुशी का मोमेंट बोला जाता है। तो वही चीज़ें ये एंजॉय कर रहे, पुराने समय में भी जी लिए और नए के साथ भी जी रहे हैं। तो मतलब अच्छा लगता है। और ये गिफ्ट वही है जो हर्षा की फरमाइश से आया है दोस्तों। एक दिन इसने बोला था कि राधा कृष्णा की बड़ी सारी फ़ोटो से लेके आना मम्मी, तो मैं ये लेके आ गई थी और बड़ी ही खुश हो गई वो। और इसने बोला कि मम्मी अपने मंदिर में लगाना। तो मेरे बच्चे ऐसे ही हैं दोस्तों, वो मतलब वाली चीज़ को पहले चूज़ कर लेते हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं मंगवाते जो कहीं काम नहीं आती। तो उनका हमेशा से यही स्वभाव है। और यहाँ साहब बैठे हैं और बड़े खुश हो रखे, देख सकते हो आप। और इधर मैं बैठी हूँ नीचे और उधर डब्बू है और पूर्वी हमारी कैमरामैन है। तो अब आ गया दोस्तों, कपड़े वपड़े सबने चेंज कर लिए हैं। बातें बातें करने के बाद में हम आ गए हैं दोस्तों नीचे। तो ये बना था मटर पनीर और ये है गाइज कढ़ी जो डबल तड़के वाली है। और ये है दोस्तों मिक्स वेज और साथ में बनी है गाइज चपाती, चावल है, बाजरे की रोटी है, गेहूं की रोटी है और ये है घी और खांड। तो मतलब हलवा बनाने के लिए इन्होंने मना कर दिया कि केक बहुत सारा खा लिया है। तो यही हमारा हर्षा के बर्थडे पे डिनर है, लंच क्या सॉरी। और मैं डालने लग गई हूँ अब। और ये हमारी कान्हा की थाली है जिन्होंने पूरा, जिसको जहाँ जगह मिली वहीं बैठ के सब लोग खा रहे हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग कैसा लगा है अभी इसी वीडियो का एंड करेंगे। और हर्षा का बर्थडे हमने बना लिया और बहुत ही अच्छा लगा। आप सब बताना कि ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड नाइट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।